एक ऐसा देश जहां रोबोट्स खाना सर्व करते हैं और जहां की आइसक्रीम कभी पिघलती नहीं। ये है जापान की टेक्नोलॉजी के कुछ नमूने, जिसे देखकर आप भी कहोगे कि ये देश 2050 में जी रहा है। जहां लोग महंगे होटलों के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, वही जापान ने एक ऐसा होटल बनाया है जिसका रूम एक कैप्सूल के फॉर्म में है और उसके अंदर टीवी, एसी और बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं। इसके एक दिन का किराया 2000 से 2500 रुपए तक होता है। खास बात यह है कि दुनिया का ये एकलौता ऐसा अनोखा होटल है जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है और पूरी दुनिया में ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पे मेन्यू चेक करके लंबी लाइनों में लग के खाना खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है, मगर जापान में अब इसकी जगह रोबोट्स ने ले ली है। जी हाँ, जापान में वेटर्स का काम अब रोबोट्स करते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर्स लेते ही नहीं बल्कि सर्व भी करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के होटल में जो स्टाफ होते हैं वो भी रोबोट्स हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि जापान किस सदी में जी रहा है। हम सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मगर इसे न चाहते हुए भी जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, वरना ये पिघल जाती है। मगर जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ की आइसक्रीम आप आराम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम पिघलती ही नहीं है और हमेशा ही ठंडी रहती है। उसमें एक केमिकल है जो कि स्ट्रॉबेरी से लिया जाता है। इस केमिकल की खास बात यह है कि ये आइसक्रीम की शेप और कोल्डनेस को मेंटेन करके रखता है। आपने दरवाजे तो बहुत देखे होंगे, मगर जापान जैसा नहीं। ये दरवाजा, जिसका नाम ETF ऑटोमेटिक डोर है, वो हमारी बॉडी की गर्मी से हमारी हाइट और वेट पहचान लेता है और उतना ही खुलता है। यही नहीं, ये दरवाजा फेस को भी डिटेक्ट कर सकता है और अगर कोई ऐसा आदमी आए जिसकी अंदर नो एंट्री है तो ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं। आपको ये दरवाजा जापान के हाई एंड बार्स और होटल्स में मिल जाएंगे। अक्सर जब हमें कुछ खाने का मन करता है तो हम फ्रिज के पास जाते हैं, मगर जापान में इसका उल्टा है। वहां के लोगों के पास फ्रिज खुद चलकर आती है और उसके अंदर जो भी आइटम है वो सब अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती है। ओनर को जो भी आइटम चाहिए होता है वो बस एक क्लिक करता है और खाना उसके सामने हाजिर हो जाता है। ये है जापान के लोग, जो रोबोट्स तो छोड़िए, फ्रिज तक को अपना गुलाम बना के रखते हैं। आपने पानी पे तैरते हुए घर के बारे में सुना होगा, मगर जापान में ऐसे घर हैं जो हवा में तैरते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में ज़लज़ले बहुत ज्यादा आते हैं, जिसके वजह से बहुत से घर तबाह हो जाते हैं। मगर अब नहीं, क्योंकि जापानी लोग 2050 में जी रहे हैं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिससे वो घर को हवा में ही रोक सके और उन घरों पर भूकंप का कोई असर ही ना हो। अगर आप कभी जापान गए तो आप पाएंगे कि वहां के पब्लिक टॉयलेट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इससे आर पार देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसे में हम टॉयलेट कैसे कर पाएंगे? तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये जापान है। वहां पर जैसे ही आप टॉयलेट में एंटर करेंगे और दरवाजा लॉक करेंगे, शीशे के आर पार दिखना बंद हो जाएगा। सिर्फ टॉयलेट्स ही नहीं बल्कि रास्ते में जो रेस्टरूम्स हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अगर कोई देश ऐसा है जहां वेंडिंग मशीन सबसे ज्यादा यूज होती हैं तो वो है जापान। इस देश के लोग वेंडिंग मशीन से इतना ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं कि चाहे कॉफी हो या खाना, अंडरवेयर्स हो या आउटफिट्स, यहाँ तक कि बैटरीज भी वेंडिंग मशीन से ही खरीदते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए सामान चूज करने के लिए स्टोर में जाएं। जहाँ हमारे इंडिया में ट्रेन्स पटरी के ऊपर चलती हैं, वही जापान में ट्रेन्स लटक के चलती हैं और उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। जहां हमारी ट्रेन्स इतना शोर मचाती हैं कि कान का पर्दा फट जाए, वही ये उल्टे लटकने वाली ट्रेन्स इतनी शांत होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके ऊपर से जा रही है। इस ट्रेन की वाइब्रेशन भी काफी कम होती है और ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। जापान बाकी देशों की तरह तरबूज नहीं बल्कि अपनी तरीके से उगाता है।
जिसका शेप स्क्वायर होता है और कीमत इंडियन रुपीस में 16,000 तक होती है। जब तरबूज बहुत छोटा होता है तभी यहाँ के किसान इसे स्क्वायर बॉक्स में डाल देते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसी स्क्वायर बॉक्स का शेप ले लेता है। तरबूज को स्क्वायर शेप में रखने का एक और फायदा ये है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है।